शायर ने कहा, लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। शायर भी कहता है कि शायरी सच बोलती है। समाज में रहने वाले हर शख्स का भी तकरीबन यही मौक़िफ़ और तकाज़ा है कि शायर सच बोले। बहुत से नक्कादों ने भी यही कहा कि शायरी सच्चाई का इज़हार है। लेकिन कौन सा सच? मुआशरे में एक ही वक्त में बहुत से सच होते हैं। समाज का सच अपना है, फ़लसफ़े का सच अपना है, अखलाक का सच अपना है, लेकिन उसके साथ साथ आर्ट का एक अपना सच है, जिसे हम शायरी की ज़ुबान में शायराना सच कहते हैं। तो कौन सा सच शायर बोले तो फ़न का तकाज़ा पूरा होता है और आर्ट का तकाज़ा पूरा होता है। जनाब अख्तर उस्मान से हमने बात की है। इस सिलसिले में वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में। अख्तर उस्मान कॉर्नर पर मैं मौजूद हूँ। शुक्रिया सर। आज का जो सवाल है वो है शायरी के बारे में। लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। शायर भी ये कहता है और हम आए रोज़ ये सुनते रहते हैं लोगों से कि शायर वो है जो ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर पेश करता है और जो सच का इजहार करता है और वो इस तरह की बातें। तो सवाल ये है कि क्या शायरी सच होती है या खूबसूरत झूठ होती है? अच्छा, सबसे पहले शायरी तहज़ीबकारी मैं कह चुका। ये बिल्कुल सही बात है कि शायरी एक खूबसूरत सच होती है और झूठ से उसका कोई इलाका नहीं। अगर कोई गुलू करता है तो ये देखने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है खैर के नुमाइंदे भी होते हैं लोग, शर के नुमाइंदे भी होते हैं। मुझे तो नज़र नहीं आया शर के नुमाइंदे 12 होते हैं। दुनिया भरी पड़ी है सर उनसे। या यूं कहिए कि जो शर के नुमाइंदे होते हैं वो शेर के पर्दे में जुर्म कर रहे होते हैं। एक गुलू का इल्ज़ाम है और ये तवग्गुल तो खैर का आदमी उसके हक में गुलू करता है। अब गुलू जो है बुनियादी तौर पे झूठ नहीं है। वो तो ज़ाहिर गुलू और मुबालगा जो है वो तो एक सिफत है और एक हुस्न भी है, हद से बढ़ जाता है। नहीं, शायरी इन इटसेल्फ, सवाल ये है कि शायरी जो है सारी शायरी एक खूबसूरत सच है। सच है। मजीद अमजद ने कहा कि मैं अमल खैर के तसलसल का शायर। अच्छा, अमल खैर में देखिए सच का जो तस्वुर है वो तो फैक्ट पे करीब है ना। जी जी। तो फैक्ट्स पे तो बेस नहीं होती शायरी नहीं, या शायरी बेस जो होती है ना वो फैक्ट्स में ही होती है। अलबत्ता उसकी जो पेशकारी है, फिक्शन जैसे कुछ लोग लिखते हैं, तो शायर शेर में तमसील के जरिए छोटी सी किस्सा, छोटा सा दास्तान, उसके जरिए खैर के फरोग का काम करता है, चाहे उसे इस सिलसिले में गुलू करना पड़े। सादी ने एक आसानी पैदा कर दिया हमारे लिए ना, दरोगे मसलहत आमेज, बेअज़ रास्ती फितर अंगेज। तो दरोगे मसलहत आमेज जो है अगर शेर में है तो वो ज़ाहिर बालिदा है, बड़ा है। मेरे नज़दीक शायर को भी मसलहत का शिकार होना चाहिए। दरोगे मसलहत आमेज, वही ना, बेशक इसका मतलब मसलहत की वजह से झूठ बोले ये तो आम आदमी का काम नहीं, मसलहत की वजह से नहीं, खैर की वजह से। मसलन आप कह सकते हैं कि उर्दू में सबसे ज़्यादा झूठ जो है
वो मर्सिया गो ने बोला। एक जाहिर है अनीस खैर का नुमाइंदा है और खैर वालों के साथ, तो जब वो ये कहता है कि माशूक बनी सुर्ख लिबास उसने जो पहना, इस औज पे वो सर को झुकाए हुए रहना, माशूक बनी सुर्ख लिबास उसने जो पहना, बर्छी थी कि पहने थी दुल्हन फूलों का गहना, दोज़ख के जबानों से भी आंच उसकी बुरी थी, बर्छी थी, सरोही थी, कटारी थी, छुरी थी। अब इसको हम देखें तलवार की तारीफ में, अनीस ये भी दिखाता है कि कुर्बान तेगे तेजे शहे नामदार के, दो टुकड़े थे सवार के, दो राहवार के। ऐसा नामुमकिन है, लेकिन उसने लिखा, और वो खैर का मुबालगे की एक सूरत है ना वो जी, और वो खैर का नुमाइंदा है, वो तो एक सनत है ना। और जो सच है वो नमूई शायरी में उसकी होती है, वो इस तरह ग्रो करता है शेर में कि किसी और सिंफ में वो ग्रो उस तरह नहीं कर सकता। मीर साहब का शेर है, आम हर बंदा पढ़ता फिरता है, रात भर शम्मा सर को धुनती रही, क्या पतंगे ने इल्तिमास किया। जाहिर है कि शम्मा कोई शख्स नहीं है, पतंगा पर्सोनिफाइड नहीं, लेकिन मीर ने इन दोनों को पर्सोनिफाई कर दिया और इनमें क्या डाला, इनमें डाली डायनामिक इमेज, तिमसाल, हरकत, मुतहर्रिक तमसाल। मुतहर्रिक तमसाल में ये हुआ कि वो खूबसूरत लगने लगा, समझ ज्यादा आती है। एक बात ताल्लुक की समझ जो है वो भी ज़ाहिर ज्यादा आती है ना, आदमी अपनी कैफियत में जब जाके देखता है। जी। अच्छा, फिर ये जो लफ्जों का तालमेल होता है किसी मिसरे में, वो इतना कमाल, बड़े शायर के हैं, इतना कमाल होता है कि उससे वो खुशबू आती है जो शीरखार बच्चे के मुंह से आती है। कम अज कम मैं अपनी तालिब इल्मी की बात कर रहा हूँ। मसलन एक शायर साहब, मैंने मुझे किसी ने उसकी कुल्लियात दी, तो मैं वो राजी नहीं था, तो फैल होशियारपुरी, मैं ये क्या हो, खैर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, एक जिम्मेदारी होती, एक जगह में रुक गया, चौंक गया और मैं हैरान रह गया। वो मीर साहब के शेर से ही है, शम्मा ने ले लिया होश में परवाने को, क्या बात। जब ये देखा मेरे मेयार तक आ पहुंचा, इस्तग़फ़ार पढ़ी और सलाम भेजा, तो फैल होशियारपुरी। क्या बात। तो ये दरोग जो है ना सर, या झूठ जो है, ये शेर में झूठ नहीं होता। ठीक है। या यूं कहिए कि शायर जो झूठ बोलता है वो ऐसी तरमीम चाहता है कि ये दुनिया रहने के काबिल हो जाए। ठीक है। हुस्न तालील जो है जी, ये क्या चीज़ है कि मसलन किसी ऐसे तालिब इल्माना सतह पे कि भाई ऐसी वजह बयान करना किसी शय की जी जी, जो उसकी असल वजह ना हो,
जी वो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजारा, हाँ, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। जी अब जाहिर इस वजह से तो नहीं उठ रहा, मतलब ये अब प्यासी तालिब इल्मों चिट्ठी में। छिपा है हाँ खुदा हाँ 3 रात की, हाँ, साहिल साहिल पे पे सर सर पटकती पटकती थी थी मौजे मौजे फुरात। ये हम जाहिर तालिब इल्मों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसने सब तालील है। उसने दलील है, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई। और ये सारे अच्छा फिर आगे कारून आप ये रास्ते। देखिए, जब ये जुड़ती है ना सन्नत तंसीक और आदाद के साथ, हश्र बर्पा था, सवारों पे फरस लौटते थे, 2 पे 4, 1 पे 2, 5 पे 10 लौटते थे। ठीक है, यहाँ झूठ भी है नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि ये हुस्न तालील जो है, अगर हम कहें तो उसके हुस्न तालील रहे, जी, यानी किसी ऐसी जो असल में उसकी वजह नहीं है, लेकिन हम वजह बयान कर रहे हैं, बयान कर। तो बुनियादी तौर पे फिर ये सच तो ना हुआ ना, लेकिन शायरी तो इसी से बनती है। नहीं, सच की तारीफ जो शेर में है वो और है, ठीक है, हाँ, ये बात है। मैं उसको नहीं, ये इसमें फरमाइए मैं ना। शेर में की गई हर उस बात को जो बड़े शुअरा ने की है, वो झूठ के बजाय उनकी तमन्ना, उनकी आरजू और उनके वर्ल्ड आउटलुक का एक मुतहर्रिक जुज़्व समझता है। बहुत अच्छा। मसलन फुर्सत न मांग दिल बतपिश हम इनन हुनूस, आहू गुज़श्त शोखी रक्से गुबार मान, अच्छा है, आहू के गुज़श्तो हिरन चला गया, फुर्सत नहीं है लेकिन दिल उसके साथ बंधा हुआ है, ऐसे ही, आहू गुज़श्तो शोखी रक्से गुबार मान। क्या बात है, वो रह गई। तो वो जो आहू के जाने के बाद उसके कदमों से उठती हुई धूल का रक्स, उसकी शोखी जो है वो बेदिल उस पर फरीबता है, हम मिसाले शाखे तनहा देर तक लड़ना रहे। वही कैफियत है। मसलन कहाँ पे काम आधा रहेगा, मैं नहीं, जब भी मैं डॉक्टर खुर्शीद रिजवी की वो गज़ल, मशहूर गज़ल पढ़ता हूँ, मैं सोचता था कि वो जख्म भर गया कि नहीं, खुला दरीचा दराई सबा का कि नहीं, क्या लाजवाब काम। लेकिन उसके आगे एक शेर में पढ़ता हूँ तो फिर मैं रदीफ ही पढ़ता हूँ, और वो है कि एक तो ये ना खुद अपना हाल सुनाते हिजाब आता है बज़्म में कोई गैरी ना आशना कि नहीं, लबों पे आज सरे बज़्म आ गई थी बात, मगर वो तेरी निगाहों की इल्तिजा। शेर यहाँ खत्म, मगर वो तेरी निगाहों की इल्तिजा। एक बात, अब जो आ गया ना उस मैदान में, जो बड़ा मैदान है, मसलन बड़े मैदान में एक गुमनाम आदमी खामोशी से दफन हो गया जिसका नाम नूर बिजनौरी था। तो मेरे मिलने बहुत मिला हूँ मैं उनसे, IK2 में रहते थे। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं सैयद तसव्वुर अब्बास काज़ी, उनकी वो थी दुकान पेंट हार्डवेयर, और करीब एक ढाबा था, तो मैं और नूर साहब अल्लाह बख्शे उन्हें वहाँ बैठा करते थे। तो मैं उनसे भी यही कहता था कि सर शेर में झूठ क्यों होता है। उन्होंने समझाया, मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने समझाया, ज़िया जलंधरी ने समझाया, खुद कोशिश की, इस नतीजे पे पहुंचा कि शेर में आया हुआ झूठ उस खैर से बेहतर है जो इंसानियत को नुकसान पहुंचा। तो एक दिन बैठे हुए थे तो उन्होंने एक गजल सुनाई, दिल के जख्मों में सितारों से कसक बाकी, बिजनौर के थे। शबे
तारीख अभी 2-4 पलक बाकी है। क्या क्या बात है, और क्या शेर है, 2-4 कसरे पलक। परवेज में गुम हो गई। 2-4 पलक बाकी है, इसकी सुबह में। कसरे परवेज में गुम हो गई शीरीं की सदा, दामने कोह में तेशे की धमक बाकी बाकी है। क्या बड़ा शेर है। अच्छा, मजाज की बातें सुनाते थे उसके दोस्त। वाह, तो शेर कैसी जमीन है। वो सच है, वो हुस्न है, वो खैर है जो फिक्शन में आके नहीं खुलती, वो इसमें खुलती है। ये जो शायरी, अभी हम खुर्शीद साहब का जिक्र कर रहे हैं, पेशे आईना लुभाता है बुढ़ापे का मखार। हम नहीं कहते कि अफसोस जवानी अफसोस। क्या बात है। तो आप खुद को देख रहे हैं ना, आपके यहाँ आते हैं, मेरे यहाँ तो तालीम बहुत है, उर्दू भी है, मैं करता हूँ। और मैंने यहाँ तक भी कहा हुआ है कि फुसहा कहते हैं ज़ेबा है तालीम। तो मैं अगर उसको झूठ समझूं तो उसमें बात, ऐसी मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की सबसे आला तारीख अदब में होती है। अदब हुस्न का एक और नाम है। बिल्कुल। और उसमें जो वैल्यू ऐड करते हैं हम लोग, वो ग्लोबली, जैसे मीर ने ऐड कर दी आफाकी सतह। बिल्कुल। और मीर ने ये कहा कि अपनी वो अजीम गजल जो मीर किया, जादूगरी बख्यागरी का, ले सांस भी आहिस्ता के कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का। क्या बात। फराज ने कहा कि उसने शगुफ्ते गुल की तरह मुझसे कुछ कहा, और यूं कि खामोशी से ज्यादा सुखन से कम। अब इस बात को बेदिल ने कहा कि आहिस्ता तर्ज बुए गुल आवाज दादे, यानी बुए गुल की भी आवाज उसने बनाई। और साथ ये भी कहा कि उससे भी कम। क्या बात है, आहिस्ता तर। अच्छा, अब बुए गुल की आवाज एक शायरी कैसे होती तो नहीं। अच्छा, इसी तरह ब्यूटी जब आप करते हैं, ब्यूटिफिकेशन करते हैं, संवारते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि ये काम जो है वो नेचर के करीब चला जाए, ढली ढलाई हुई बात है, लेकिन वो उस सच और खैर के साथ जो अगले के ज़हन में ये सवाल पैदा कर दे कि ये जो बात मैंने सुनी है मेरे गुमान में तो नहीं आई, लेकिन मुझे अच्छी लगी है। वो जो कहा करते हैं आप के कैट्स कैन बार्क इन पोएट्री, बेकन ने कहा। जी हाँ, तो बेकन ने कहा। उसका इस बात से कितना ताल्लुक है? बहुत ज्यादा ताल्लुक है। जब अभी मैंने बेकन ने क्या कहा, पूरा क्या, कैट्स कैन बार्क इन पोएट्री, कैट्स कैन बार्क। तो जब वो जिया साहब कहते हैं रंग बातें, रंग का बात, ठीक है, तो ये झूठ नहीं है। नहीं, जाहिर है ये तो पर्सोनिफिकेशन हुई ना। अच्छा, इसी तरह बेपना शेर, अगर हम उनको खोलने बैठे, मसलन वो जो वहाँ के हैं इंडिया के इरफान सिद्दीकी, उनका शेर है, रेत पर थक के गिरा हूं तो हवा पूछती है, आप क्यों आए थे, आप इस दश्त में क्यों आए थे वहशत के बगैर। बड़ा सलीके से उन्होंने बेदिल का शेर कहा। क्या बात है। बेदिल का शेर है, इश्क अज महरूमी माँ दाग, इश्क अज महरूमी माँ दाग बीजनू सहरे बयाबन कर रही। अच्छा, इश्क मेरी महरूमी की वजह से एक जख्म बन कर रह गया, मैंने जनू के बगैर बयाबां की सैर शुरू कर दी।
वही शेर है ना। हाँ, ऐसे ऐसे कि उस पे दाग लग गया। हाँ, कि दोस्तों वही शेर है जो उन्होंने कहा। क्या बात है। लेकिन जाहिर है बर्ड आउटलुक जिसका बड़ा होता है, शेर उसी का होता है। जिसने सलीके से कहा हो, शेर उसी का होता है। जब हम पढ़ते हैं कि मुझको मंजूर है वो सलसला संग गरम को कल मुझसे अगर वक्त बदलना चाहे। क्या बात है। अब आप ये देखिए कि 1973-74 में ये मजमूआ आता है और आज इस बात को कितने 50 बरस से भी ऊपर 60-70 अल्लाह उनको जिंदगी दे। हम कहते हैं कि किसी मजमून को इतना बढ़ा दिया कि जबान पीछे रहे, या जबान की सफाई ऐसी है कि इसमें मतन ना भी हो तो कोई बात। ये मैंने देखा अंग्रेजी शायरों में, फारसी में, पंजाबी में। जब हम पढ़ते हैं वर्षा न आदत जानिया नहीं पामे वड्डिए पोरियां पोरियां जी, या वो कहते हैं मियाँ साहब कि असर तुम्हें दा कोड़ा होंदा जहर होंदा विच बियां, जो कुछ कर दिया रहियां मामा मामा सो कुछ कर दिया। अब जाहिर है ये फोक विजडम है, और फोक विजडम का जमीन से इतना ताल्लुक है कि हम बगैर सच के उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। आपके जदीद शुआरा जो हैं, जब वो कुछ कोशिश करते हैं मिसरा बनाने की या तलमीज कोई उस तरह की, तो नादिरा कारी या नुजरत के शौक में वो जुमले मजाक जाना, मैंने पहले भी कहा, ऐसे कभी मुहम्मल हो जाते हैं, कभी वो हो जाते हैं। अभी उस दिन मैं बात कर रहा था कि गालिब का एक शेर है, हम वाहिद हैं हमारा के शेतर के रसूल, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो। इकबाल का मेन उसलूब है। अच्छा, बड़ा शायर जो होता है ना, वो आने वाले बड़े शायरों पर भी असरअंदाज जाहिर है, ऐसे ही है, ग्लोबली ऐसे ही है। मैंने झूठ की जो तारीफ मुतय्यन की है शेर में सर, मैं उस पर इस तरह कायम हूँ जैसे मैं किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ जो खुद गजल नहीं कहता लेकिन वो शायरों में घुसा हुआ है, तो पोएटिस्टर जो है, वो तशायर, उसके नजदीक झूठ सच होता हो। जाहिर है वो। तो सवाल बुनियादी तौर पर ये था कि जो शायरी है वो सच होती है या खूबसूरत झूठ होती है। तो जाहिर है शायरी का सच और हमारा दूसरा जो अखलाकी और समाजी सच है उसमें क्या फ़र्क है, इसको समझना भी ज़रूरी है, और उस पर बातें की जनाब अफरोज़ खान साहब ने। और हमने ये भी देखा कि जिसको हम झूठ कहते हैं वो शेर में बहुत सी सनतों की सूरत में ढल के आता है। तो लिहाजा इस बात का भी जवाब कोई हतमी तौर पर इस तरह नहीं दिया जा सकता कि वो सच है या झूठ है। दोनों तरफ की बातें हैं और इसको उसी तराजुर में समझने की ज़रूरत है जिसमें कोई नक्काद, कोई मुफक्किर बात करता है। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।